हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का प्रैक्टिस पेपर, आप इसको बोल सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज है ये चैप्टर नंबर 1 की। देखिए, क्लास 5 के अंदर ना सिलेबस हर स्कूल्स में सेम चलता है, चाहे आपके बच्चे के स्कूल में बुक्स कोई सी भी चल रही हों, तो वहाँ पर आप जो है ये जो प्रैक्टिस पेपर है या फिर जो एक्सरसाइज है इससे उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्लास 5 का है ये, और आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 1। आपके जो बच्चों के स्कूल में बुक लगी हुई है उसमें कोई भी चैप्टर हो सकता है, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है ग्लोब एंड मैप। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को वो होते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर नोन एज। जो लार्ज लैंड मासेस हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड्स। तो आपको सिंपली इनमें से करेक्ट जो है उस पर टिक करवाना है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इट इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ क्या होता है? एटलस, मैप, स्केच और ग्लोब। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? वो है ग्लोब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दिया जाता है MCQ में वो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स शोज डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। ओके, सो यहाँ पर जो है ना कुछ और पॉइंट्स सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं, आप बच्चों को सिंपली करवा सकते हैं, जैसे कि थेमाटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा पॉलिटिकल डिविजन्स का वो होगा पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट अ कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है इनमें से कोई सी भी। तो जो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या है? नॉर्थ, साउथ, southwest, and the D is east. So correct answer is southwest. Next question, which of the following statement regarding the scale is wrong? Okay, regarding the scale is wrong. तो यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, सॉरी 4 ही हैं, जैसे कि scale is a ratio, no. It is must for every map, no. Scale shows the distance between the same place on the ground. एंड जो 4th दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइपिंग क्वेश्चन, जिसमें बहुत छोटा बच्चों को क्वेश्चन करवाने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। इनको आपके बच्चों के जो बुक्स में कराए हुए हैं आंसर, उनके जो टीचर्स ने कराए हैं उसके हिसाब से ही आप करवाइएगा, क्योंकि कई बार टीचर्स जो सेम क्वेश्चन उन्होंने दिया है उसका डिफरेंट अगर बच्चे आंसर लिख के आते हैं तो वो नंबर को कट कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे स्कूल्स के अंदर होता है। तो आप कोशिश कीजिए जो आपके बच्चों को करवाया गया है आप वही कराएं, या उनकी बुक में जिस तरीके से जिस वे में लिखा हुआ है आप उस तरीके से इसका एग्जाम्पल करवाएं। एक और है यहाँ पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसी बुक के चैप्टर के अंदर जो है हमारा क्लास 5 का, इसी के अंदर जो है आगे दिए हुए हैं। यस, अब जो है आ जाता है जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें डिफरेंट बताना है, जैसे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस होता है चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में ये चीज़ बताई हुई है। फिजिकल एंड थेमेटिकल मैप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो आंसर करना है। मैप एंड स्केच में क्या डिफरेंस होता है, एंड ग्लोब एंड मैप में क्या डिफरेंस होता है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, इजीली आप बच्चों को यहाँ से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो है, अ मैप विच हैज़ नो स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। ओके, अ ग्लोब इज द डैश ऑफ द मॉडल। सो अ ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ट्रू मॉडल है वो ऑफ द अर्थ, अर्थ का ट्रू मॉडल है। द वाटर बॉडीज आर शोन इन डैश कलर। जो वाटर बॉडीज होती है वो किस कलर में दिखाई जाती हैं? ब्लू कलर में। डैश इज ऑलवेज टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैप्स। तो नॉर्थ, नॉर्थ जो होता है डायरेक्शन वो मैप में हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, टूवर्ड्स द टॉप, टॉप की तरफ रहता है। अ मैप कैन बी रीड इजीली थ्रू इट्स सिंबल्स। जो भी मैप के सिंबल्स दिए जाते हैं चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो उससे हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में, अ मैप कैन बी, हाँ, स्केल इज द रेशियो बिटवीन डैश एंड डैश। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द मैप
एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्लोब। तो वो जो स्केल रेशियो जो होता है ना, वो बिटवीन किसके बीच में होता है, स्केल इज द, वो होता है जो डिस्टेंस होता है मैप का, और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड का, जो भी ज़मीन है जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ का। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा आपको करने के लिए, वो रहते हैं बच्चों को करने के लिए करेक्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई हैं, उनको करेक्ट करना है। जैसे कि मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद, जो कि इस पिक्चर के अंदर शोन है। स्टेटमेंट स्केल वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जो स्टेटमेंट स्केल्स होते हैं ना, उनको लिखने का तरीका होता है 1 cm एंड 1 km, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PO, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट इसके बाद में आता है मेटलेड रोड। मेटलेड रोड जो है उनको इस तरीके से मैप के अंदर पिक्चराइज किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होती है ना, वो इस तरीके से मैप के अंदर पिक्चराइज की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क राइट ऑन द ट्रू एंड क्रॉस ऑन द फॉल्स वन। ट्रू फॉल्स हैं सिंपली, उनको भी करना है, उनको हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अ मैप इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, इट इज अ स्टोर हाउस। लाइट ब्लू कलर इज यूज टू शो डीप वाटर ऑन द मैप। नो, इट्स डार्क कलर। Large water bodies of the Earth's surface are called oceans. Yes, it is true. A book of maps is called cartography. No, उसको नहीं बोलते हैं। इसके बाद में जो लास्ट बच्चों को करने के लिए दिया जाता है वो हो जाता है हमारा राइट डाउन एन अप्रोप्रिएट वर्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सिंपली देख सकते हैं हम। वो है इट इज़ द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, जिसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। साइंस मेकिंग है ये, साइंस ऑफ मैप मेकिंग, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है इन दिस मेथड अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू इक्वल पार्ट्स, इसको बोलते हैं बायलाइनर स्केल। नेक्स्ट है इट शोज लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ, स्मॉल स्केल मैप्स। इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज शेयर करूंगी। आई होप ये जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।